बिहार सरकार एक तरफ अपनी जल जीवन योजनाओं को लेकर बिहार में विकास को धरातल पर लाना चाहती है, लेकिन सरकार के विभागीय पदाधिकारी पर लगातार अव्यवस्था एवं अफसरशाही रवैया का भी कहीं न कहीं आरोप लगते आ रहा है। इसी क्रम में एक मामला नवादा जिला के कौआकोल प्रखंड के मननपुर ग्राम का सामने आया है, जहां वन विभाग द्वारा 2 डैम निर्माण का सरकार की योजना चला रही है, जिसमें ग्रामीणों और किसानों का आरोप है कि इस डैम निर्माण में काफी अराजकता और भ्रष्टाचार हो रहा है। बताया जाता है कि किसान एवं समाज सेवी संतोष कुमार ने प्रेस वार्ता के माध्यम से बताया गया कि विभाग ने डैम और बांध के कार्य को आधा अधूरा छोड़ दिया और पूरा का पूरा निर्माण राशि का घोटाला किया गया। इन्होंने सरकार से विभागीय जांच की आग्रह की और जबरन किसानों पर किए गए एफआईआर को निरस्त करने की भी अपील की। विशेष जानकारी दे रहे हैं पटना संवाददाता अमलेश आनंद। देखिए, बिहार सरकार के अंदर बहुत दिनों से अफसरशाही का मामला उठ रहा है और बहुत सारे विपक्ष भी आरोप लगाते आ रहे हैं। अभी एक ताज़ा मामला नवादा ज़िले के कौआकोल प्रखंड के मननपुर गांव का है, जहां कृषक कार्य के लिए किसानों के ज़मीन के साथ जोड़ करके एक बड़ा सा डैम बनाने की सरकार की योजना थी और वो जो डैम बनाया गया है वो बिल्कुल ही बताया जा रहा है, ग्रामीणों का लगातार आरोप लगाया जा रहा है वन विभाग के खिलाफ कि इसमें बहुत बड़ा घपला हुआ है। और जब ग्रामीण इसकी आवाज़ उठाते हैं तो वहाँ के डीएफओ जो हैं वो उन पर कार्रवाई करने की धमकी देते हैं और मारपीट की बात करते हैं, एफआईआर तक की बात करते हैं। इन तमाम मुद्दों को लेकर के आज जो उस गांव के एक समाज सेवी कृषक है संतोष कुमार, उन्होंने आज प्रेस वार्ता किया है और प्रेस वार्ता में क्या क्या सरकार पर आरोप लगा है या सरकार के अफसर पर क्या क्या आरोप लगा रहे हैं, जो समाज के तंत्र और सामाजिक व्यवस्था को बिल्कुल धूमिल करती है। ज़रा आप इस डैम के पूरी कहानी आप सुनिए संतोष कुमार की जुबानी। हम नवादा जिला के कौआकोल प्रखंड के मननपुर ग्राम के निवासी हैं। हमारे मननपुर ग्राम में 2 वन विभाग के द्वारा 2 गार्लेंड ट्रेंच जस्ट लाइक ए डैम पास हुआ था, लेकिन वो जो डैम बनना था, जितना उसकी लंबाई बनना था और जिस अनुसार वो बनना था, लेकिन उतना बनाया नहीं गया। ये आधा अधूरा बनाया गया। जो पहला डैम है उसकी लंबाई 155 मीटर है, लेकिन उसको मात्र ये 75 मीटर बांध बनाया। उसमें और भी इरिगेशन चैनल वगैरह है, स्टॉप डैम है, वो भी बढ़िया से नहीं बनाया गया। और जो बांध बनाया गया था वो भी 3 से 4 महीने के अंदर वो बांध टूट गया। और बांध टूटने का उसका शिकायत भी हम लोगों ने ऊपर में किया। मैंने मुख्यमंत्री सचिवालय में किया, सचिव महोदय के यहाँ किया, फिर हमने डीएफओ साहब के यहाँ किया। जितना जगह हमें संभव लगा था वहाँ मैंने शिकायत किया, लेकिन अभी तक किसी तरह का ठोस कार्रवाई नहीं हुआ। और जो बांध वो बनाना था सर 155 मीटर, वो मात्र 75 मीटर बनाए और उसमें एक पहाड़ है जो आधा बनाए, इसके वजह से वो पहाड़ को जोड़ नहीं पाए। अगर वो पहाड़ को जोड़ते तो उसमें बांध अगर पूरा बन जाता तो उसमें पानी एक व्यापक स्तर पे जमा होता। चूँकि नीतीश कुमार का एक चतुर्थ कृषि रोड मैप में गार्लेंड ट्रेंच बनाने का पानी करने का योजना है, उसमें गार्लेंड ट्रेंच बना करके वहाँ जो जंगल का पानी है उसको स्टोर किया जाए ताकि उससे किसान को उससे फ़ायदा हो। वहाँ पे जो किसान है कम से कम 100 एकड़ ज़मीन का पटवन होता अगर वो बांध बन जाता तो। अगर नहीं बांध नहीं बनने के कारण अभी आप जा कर के देख सकते हैं वहाँ पे जितना भी खेत है करीब 100 एकड़ के आसपास, वहाँ पे किसी में गेहूँ नहीं है। हमारा रिक्वेस्ट सरकार से यही है और प्रशासन से भी है कि हमारे गांव का बांध बना दिया जाए और साथ में जो ग्रामीण पर झूठा एफआईआर किया गया है उसको वो वापस ले, निरस्त करे। और भी सर इसमें एक बात हम जोड़ना चाहते हैं कि आखिर जब प्रशासन कोई व्यक्ति जांच करने आता है तो क्या रात में आता है, दिन में क्यों नहीं आए, रात में क्यों आए? और जब रात में जब ग्रामीण लोगों ने आपसे पूछने गए तो डीएफओ श्रेष्ठ कृष्णा ने क्या बोले? पहले नंबर तो ग्रामीण के साथ बहुत बदतमीजी उन लोगों ने किया। दूसरा बात वो बोले क्या, बोलते हैं कि नहीं, जो बांध बना है बिल्कुल सही बना है, इसमें कहीं कोई गड़बड़ी नहीं, सभी स्तर से जांच हो चुका है। जब सभी स्तर से जांच हो चुका है और आपने बांध मात्र 75 मीटर बनाया तो फिर बोर्ड पे 155 मीटर क्यों नहीं लिखे आप? जैसे देखिए ये बोर्ड का कटिंग है, हम लाए हैं फोटो, देखिए बोर्ड पे 155 मीटर लिखे हैं। आखिर इस बोर्ड को 155 मीटर लिखे हैं
आखिर इसका क्या मतलब है? जब आप बोल रहे हैं कि बांध सही बना है और मात्र 75 मीटर बना, तो फिर बोर्ड पे 155 मीटर का बोर्ड लगाने का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि आप सार्वजनिक रूप से बोर्ड क्यों लगाए फिर 155 मीटर का? फिर आप वहीं बोर्ड लगा देते कि इतना ही भाई, 155 मीटर नहीं, आप 50। और इस पे जो बोर्ड है सर, इस पे उन्होंने स्वीकृत राशि हर जगह बोर्ड पे लिखा जाता है, स्वीकृत राशि भी नहीं लिखे। तो हमने आरटीआई, तो मैंने आरटीआई किया, तो आरटीआई में हमने इनसे मांगा था कि आप हमें दीजिए, इसका पूरा एस्टिमेट दीजिए और किसके नाम से पैसा खर्च हुआ ये आप हमको बताइए। तो आरटीआई में उन्होंने जवाब नहीं दिया, और जब मैंने फिर से अपील किया तो अपील में उन्होंने क्या जवाब देते हैं कि इसमें जो स्वीकृत राशि। आप लगातार ये आरोप लगा रहे हैं कि 155 मीटर बांध बनने की बात हुई थी और 75 मीटर ही बना है, तो आपकी बातों का आधार क्या है, कैसे सत्य माना है? सर, आधार ये है कि उस बांध को हम लोग ने ग्रामीण के सामने नापा भी है, नापनी में हम लोगों ने देखा तो मात्र 75 मीटर है, जबकि बनना 155 मीटर था। और दूसरा आधार ये है सर कि जब वो बांध जो बना हुआ है उसको तो किसी तरीके से लंबा खींच के तो लंबा नहीं किया सकता, वो जितना है उतना ही रहेगा, उसको नाप कर लिया जाए। और मैं सरकार से, पदाधिकारियों से भी निवेदन करूंगा कि ग्रामीण भी रहेंगे और पदाधिकारी भी रहेंगे, उसको आ करके एक बार नाप लिया जाए, वहीं दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। सर, उसमें जो ग्रामीण पे जो 19 तारीख को इन लोग गए, तो ग्रामीण को उन्होंने खुद ग्रामीण के साथ बदतमीजी किया, ग्रामीण के साथ बदसलूकी किया, और उसके बाद आकर के थाना में एफआईआर कर दिए, उसमें SC ST इंक्लूड, और उन्होंने 4 व्यक्ति को नामजद किया और साथ में अज्ञात में पूरे गांव का नाम दे दिया है सर। तो इससे पूरा गांव भयभीत है। आप क्या चाहते हैं उस बात को? हम चाहते हैं सर कि अगर कोई भी व्यक्ति भ्रष्टाचार का मामला उठाएगा तो क्या आप उस पर FIR कर देंगे, उस पर SC ST एक्ट लगा देंगे? अगर अधिकारी कोई भी व्यक्ति अगर SC ST एक्ट ग्रामीण पे करने लगे तब तो ग्रामीण लोग तो आवाज़ ही नहीं उठा पाएंगे। FIR के बाद गिरफ्तारी हुई है? गिरफ्तारी तो नहीं हुई सर, लेकिन हम लोग पूरा ग्रामीण परेशान है, क्योंकि गिरफ्तारी का तो वारंट निकल चुका है। इसका न्याय चाहिए जी, इसका न्याय चाहिए। और इसका न्याय कौन देंगे? या तो प्रशासन के लोग देंगे या तो न्यायालय देंगे, जो भी देंगे। लेकिन सर, हम लोग पे FIR प्रशासन के द्वारा किया जाना, वन विभाग के द्वारा किया जाना, ये बिल्कुल हम मानते हैं गलत है, जिससे मेरा पूरा गाँव भयभीत है और पूरा गाँव को इसमें नुकसान हो रहा है। क्योंकि दूसरा कोई भी व्यक्ति भ्रष्टाचार का मामला उठाने से लोग हिचकेगा कि नहीं, अगर आप अपने वरीय विभाग के वरीय पदाधिकारियों या मंत्री से मिले हैं, अपनी समस्या को आपने बताया है? जी सर, मैंने मंत्री साहब से भी मिला, सचिव महोदय से भी मिला, सभी को मैंने अपना समस्या बताया। क्या उनकी तरफ से जवाब मिला आपको? उनके तरफ से अभी कोई जवाब नहीं मिला, किसी भी तरह का आश्वासन नहीं मिला, और हम उम्मीद करते हैं कि हम आश्वासन मिले ताकि हमारा बांध बने और हम लोगों को इस केस से मुक्ति मिले। तो आपने सुना कि संतोष कुमार जो समाज सेवी है, उन्होंने बताया कि जिस तरह से जितनी लंबाई की वो डैम बनना चाहिए या बांध बनना चाहिए, उसमें काफ़ी अराजकता फैला हुआ है, उसमें काफ़ी घपला की बात है, गुणवत्तापूर्ण नहीं बांध बना है, वो टूट रहा है। और उसके बारे में और उस पर अगर आवाज़ उठाते हैं ग्रामीण तो उसको धमकाया जा रहा है। संतोष कुमार ने ये भी कहा कि हमने मंत्री, विभागीय मंत्री या फिर विभागीय ऑफिसर, DM, हर जगह हमने अपनी अर्जी दी है, लेकिन सरकार या उनके पदाधिकारी सुनने को तैयार नहीं है। संतोष कुमार का लगातार सरकार और प्रशासन से गुहार है कि इस मामले पर त्वरित संज्ञान ले और उचित कार्रवाई करे, ताकि हमें एक न्याय मिल सके और जो दोषी हैं उनको तो सज़ा मिले, लेकिन जो निर्दोष है उन पर सरकार बेवजह का शिकंजा कसती नज़र आ रही है। कमलेश आनंद, KBC न्यूज़, पटना।